Hello student, this is Rashmi Gupta presenting a video of the poem The Tiger in the Zoo written by Leslie Norris. This is a poem which describes a difference between a tiger in the zoo and with a tiger in the jungle. ये जो पोयम है ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि एक टाइगर जो कि जू में रहता है और एक जो टाइगर है जो कि जंगल में रहता है. सो चिल्ड्रन वॉच दिस वीडियो. दिस इज द रियली easy explanations of the poem in both languages. So let us get started. Firstly, we should read something about the author Leslie Norris. George Leslie Norris was a prize-winning Welsh poet and short story writer. He is considered as most important Welsh writer of the post-war period, and his literary works have won many prizes. His famous works are Finding Gold, The Loudwinder, Phoenix, Living Poet series, Ransom, etc. So firstly we start the first stanza of the poem. The poem written by Leslie Norris explains the agony and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. The poet explains what his life could be if he had been a free animal. The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own फन. यहाँ पे पोयम जो पोइट है उन्होंने जो पोयम लिखी है वो किसके लिए लिखी गई है ये डिफरेंस कर रहे हैं ये कि जो एक टाइगर जो एक केज में रहता है पिंजरे में रहता है उस टाइगर से हम डिफरेंशिएट करेंगे वो टाइगर जो कि एक जंगल में रहता है फ्रीली रहता है. तो यहाँ पर ये जो पोइट है उन्होंने दोनों को डिफरेंशिएट किया है. तो फर्स्ट स्टैंजा इज he stalks in his vivid strips the few steps of his cave on pads of velvet quiet in his quiet rays. So here poet क्या कह रहे हैं जो फर्स्ट स्टैंजा है वो किसके बारे में है वो उस टाइगर के बारे में है जो कि एक केज में है जो कि एक पिंजरे में है. He stalks in his vivid strips. Stalks मतलब वो क्या कर जो एक पिंजरे में जो टाइगर है वो क्या करता है ही स्टॉक्स की मतलब होता है फॉलोज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स जो इसके ये काले रंग की और पीले रंग की जो धारियां होती हैं उनको विविड स्ट्रिप्स बोला गया है. पोइट ने कहा है कि पोइट क्या कहते हैं इसमें कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. जो टाइगर केज के अंदर है वो क्या करता है वो बस अपनी ही केज के अंदर विविड स्ट्रिप्स के साथ में बस घूमता रहता है. The few step of his cage. अब वो क्या करता है अपनी केज के अंदर ही फ्यू स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स लेता है और अपने केज के अंदर ही रहता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. और वो इतने धीमे धीमे पंजे कदम बढ़ाता है क्वाइटली. ऐसा लगता है कि जो उसके पंजे हैं उसमें वेलवेट वाला जो पेपर होता है वो बहुत स्मूथ होता है उसमें आवाज नहीं होती है जब हम कुछ करते हैं तो उसमें आवाज नहीं आती है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट तो वो इस तरीके से कदम बढ़ाता है ऐसा लगता है जैसे कि वो वेलवेट वाले कपड़े पे चल रहा हो क्वाइटली चलता है इन हिज क्वाइट रेज. और वो जो अपना एंगर है वो उसी केज के अंदर दिखाता है. मतलब ये है कि जब वो एक टाइगर केज के अंदर रहता है पिंजरे के अंदर रहता है तो वो अपना एंगर उसी पिंजरे के अंदर दिखा पाता है. उसी पिंजरे के अंदर वो क्या कर पाता है वो घूम पाता है वो अपनी लाइफ फ्रीली जी नहीं पाता है. नाउ द सेकेंड स्टैंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. सेकेंड स्टैंजा किसके बारे में है वो उस टाइगर के बारे में है जो कि जंगल में रहता है. वो फ्रीली घूम सकता है वो बड़े बड़े कदम रख सकता है और वो फ्रीली रोर कर सकता है. तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. शुड भी यहाँ पे यूज किया गया है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे
शुड बी यूज किया है, तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. लर्किंग मीन्स होता है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे. तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. उसको क्या, जो जंगल में रहता है उस टाइगर को क्या करना चाहिए, लॉन्ग ग्रास वहां पर बहुत सारी होती हैं, तो जो लॉन्ग ग्रास है उसकी शेडो के पीछे उसको छुप जाना चाहिए. क्यों, नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. और जो वाटरवडी जो जो वहां पर जंगल में जो नदी बह रही होती है, वहां पर जो जंगल के जितने भी जानवर होते हैं पानी पीने के लिए आते हैं. तो नियर द वाटर होल उसको कहाँ छिपना चाहिए, जो नदी या जो तालाब वगैरह होता है वहां पर जंगल में, वहां पर जो जंगली जानवर आते हैं पानी पीने के लिए आते हैं. तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि वो टाइगर जो कि जंगल में रहता है उसको क्या करना चाहिए, जो वाटर होल है, जो नदी है, उसके पास में बहुत लंबी लंबी घास उग रही होती है, तो उसके पीछे छुप जाना चाहिए. वेयर प्लम डियर पास. यहाँ पर क्या होता है, बहुत प्लम मोटे मोटे जो हिरन होते हैं, जो कि बहुत पसंदीदा खाना होता है टाइगर का, जहाँ वेयर प्लम डियर पास, जहां पर की क्या होता है, प्लम प्लम मतलब बहुत मोटे ताजे हिरन वहां से पास कर रहे होते हैं, पास करे पानी पीने के लिए आते हैं. तो वो क्या कर सकता है, जो टाइगर है वो क्या कर सकता है, वो उस हिरन को अपना प्रे बना सकता है. जैसे ही डियर पानी पीने के लिए नदी के पास आए या तालाब के पास आए, तो वो क्या कर सकता है टाइगर, जो कि वहां छिपा हुआ होता है लॉन्ग ग्रास के पीछे, जो हरी हरी घास के पीछे छिपा हुआ होता है, वो सडनली आकर उसको प्रे बना सकता है. तो यहाँ पर सेकंड स्टैंजा जो है उसमें बात की गई है जो टाइगर जंगल में रहते हैं. नाउ द थर्ड स्टैंजा, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. यहाँ पर भी जो पोइट है, जो थर्ड स्टैंजा है, उसमें वो क्या कह रहे हैं, इस स्टैंजा में भी पोइट ने बात करी है उस टाइगर के बारे में जो कि जंगल में रहता है. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. स्नार्लिंग का मतलब होता है वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल, जो वो रोर करते हैं ना, हो, दैट इज द स्नार्लिंग. तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. जो जंगल में, जो टाइगर जंगल में रहता है उसको क्या करना चाहिए, स्नार्लिंग रोर करना चाहिए एट द जंगल्स एज. और जंगल के किनारे जाके उसको क्या करना चाहिए, इतनी डरावनी आवाज निकालनी चाहिए, जो उसकी खुद की साउंड होती है उसको निकालना चाहिए. वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स. और उसको क्या करना चाहिए, वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स. वेयरिंग का मतलब होता है अनकवर्ड. और उसके जो वाइट सफेद सफेद नुकीले जो दांत हैं उसको दिखाना चाहिए. हिज क्लॉज. और उसको अपने क्लॉज को भी दिखाना चाहिए. क्लॉज जो आ, जो वो जो हाथ होते हैं उनके जो नाखून, बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, बहुत डरावने डरावने होते हैं. हिज क्लॉज. अपने क्लॉज को भी दिखाना चाहिए. टेरराइजिंग द विलेज. जिससे विलेज को डराने के लिए, गांव को डराने के लिए उनको ये सारे काम करने चाहिए. क्या करने चाहिए, ही शुड बी स्नार्लिंग, रोर करना चाहिए एट द जंगल्स एज, वेयरिंग हिज वाइट विंग्स फैंग्स. उनको अपने वाइट वाइट दांत दिखाने चाहिए और क्लॉज दिखाने चाहिए, जिससे कि सारा गांव उनको देख के डर जाए, है ना. नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Now, this stanza is for the tiger who is locked in a cage. अब ये जो स्टैंजा है वो किसके बारे में है, उस टाइगर के बारे में है जो कि एक केज में है. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है, लेकिन वो टाइगर लॉक्ड है कंक्रीट सेल में. कंक्रीट सेल होती है बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड वाटर. तो ये क्या है, कंक्रीट सेल होती है सीमेंट की, जो पिंजरा बनाया हुआ होता है टाइगर के लिए, दैट इज कंक्रीट सेल. तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. तो ये जो टाइगर है वो अपने केज के अंदर है, कंक्रीट सेल के अंदर, कंक्रीट केज के अंदर है.
his strength behind bars, और उसकी जो जितनी भी शक्ति है बिहाइंड बार्स, उस जो कंक्रीट सेल के अंदर है उसके पीछे ही है, बार्स दीवार के पीछे ही वो दिखा सकता है, क्योंकि ही इज नॉट फ्री, क्योंकि वो फ्री नहीं है, वो जंगल में नहीं घूम सकता, उसको एक केज के अंदर बंद करके रखा हुआ है, कंक्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है वो। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, तो वो क्या करता है, वो केवल अपनी जो केज है उसकी लेंथ उसी के अंदर घूमता रहता है, और क्या करता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स जो उसको देखने के लिए आते हैं जू में, बस उनको क्या करता रहता है, इग्नोर करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपना एंगरनेस उनको नहीं दिखा सकता, एंगरनेस वो क्योंकि केस के अंदर है, कंक्रीट सेल के अंदर है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होती है, उसको तोड़ के वो बाहर नहीं निकल सकता है, तो वो क्या करता है, अपना इग्नोर करता है विजिटर्स को। क्यों? क्योंकि वो अपना एंगर उनको नहीं दिखा सकता है, बिकॉज ही इज इन अ केज। तो नेक्स्ट स्टैंजा and the last stanza, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब जो ये वाला जो स्टेंजा है वो उसके बारे में है जो टाइगर केज के अंदर है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो पेट्रोल कर जो मतलब देखती हैं, गार्ड करती हैं किसी एरिया को या किसी, अब जैसे यहाँ पर जू है, इसको पेट्रोलिंग कार्स वो जू में देखती रहती हैं कि सब चीज सही है, या कुछ अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो वो तुरंत सायरन बजा देती हैं, जिससे कि जो उपाय है वो हम कर पाए। तो दिस इज द पेट्रोलिंग कार। सो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। अब क्योंकि वो केस के अंदर है, वो क्या सुनता है, वो और कुछ बात, जंगल में तो बहुत तरीके तरीके की आवाज आती है, लेकिन वो अभी इस टाइम पर वो केज के अंदर है, कंक्रीट सेल के अंदर है, तो क्या है, वो लास्ट नाइट क्या सुनता है, केवल आवाज सुनता है पेट्रोलिंग कार की, पेट्रोलिंग कार की केवल वो आवाज सुनता है, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, और वो उसी केज के अंदर उसी कंक्रीट सेल के अंदर आकाश की तरफ देखता है, और अपनी ब्रिलियंट आईज से, चमकती हुई आंखों से क्या करता है, चमकते हुए स्टार्स को देखता है। तो यहाँ पर पोइट ने क्या किया है, पोइट ने एक टाइगर जो कि जंगल में रहता है और एक टाइगर जो कि केज में रहता है, जो कि कंक्रीट सेल के अंदर रहता है, उनके अंदर, उन दोनों के अंदर डिफरेंस किया है, कि जो फ्रीली रहते हैं वो हम अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकते हैं, जो हमारा मन करता है हम वो कर सकते हैं, लेकिन जब हम बंद के रह जाते हैं, केज के अंदर रह जाते हैं, तो क्या होता है, हम वो चीजें नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज द explanations of this poem. Children, thank you for watching this video. Please like, comment, share and subscribe. Thank you. Waiting for your reply.